पाकिस्तान के लोगों को भी वेलकम करेंगे ना यहाँ हमारे यहाँ। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। हमें देश से मतलब है, हमें समाज से मतलब है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। एक बार फिर कल सोमवार को बड़ी खबर आई है कि पूरे भारत में सीएए की नोटिफिकेशन जारी होगी। हर जगह पुलिस की पेट्रोलिंग आपने देखी होगी और आपको पता है कि सीएए को लेकर 10 जनवरी 2020 में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं अगर सीएए लागू हो जाएगा तो हमें इस देश से निकाला जाएगा। हालांकि इसमें 6 माइनॉरिटी शामिल हैं जिसको भारत की नागरिकता का दर्जा दिया जाएगा। वो जैन धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। तो हमारे साथ सीए पर बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी शर्मा सीधा से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सीए को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, सीए को लेकर पूरे सोमवार में नोटिफिकेशन जारी हो गया, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए सीए ये हमारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है जो पहले भी हम लोगों का ये पहले प्रमुख मुद्दा था। हम इसे लाएंगे जरूर क्योंकि किसी वजह से नहीं आ सका था, लेकिन अब इसे लागू किया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ घोषणा पत्र में यह सम्मिलित था और हम आगे आने वाले इलेक्शन से पहले इसे लाना चाहते थे। अभी हमें इसे पूरी तरीके से लाने का मौका मिला है और जो आप बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज को निकाल दिया जाएगा, ये भ्रांतियां मुस्लिम समाज में बिल्कुल नहीं है। ये भ्रांतियां कांग्रेस और दूसरे जो समाजवादी पार्टियां हैं उनका दुष्प्रचार का ये परिणाम है और कुछ भी नहीं है। मुसलमान भाई हमारे बहुत समझदार हैं और वो जानते हैं मोदी जी के साथ हैं। आपने हर जगह देखा होगा कि कश्मीर तक जो हमारी सरकार ने काम करे हैं उनका मोदी जी को जैसे उनका विजिट हुआ है वहां हजारों लाखों मुस्लिम लोगों ने उनका स्वागत किया है। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट साफ बात है, 1000 बार हमारी सरकार बता चुकी है, प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं, ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। अगर देखिए पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो हिंदू, जो बौद्ध, जो ईसाई और जो जैन, जो भी थोड़े बहुत लोग प्रताड़ित हैं, उनको अगर हिंदुस्तान में लाया, पहले से ही यहाँ है, पिछले 8-10 साल से वो यहाँ रह रहे हैं और वो यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे आपके घरों में वहाँ के हमारे बांग्लादेशी रोहिंग्या समाज के लोग, आप भी जानते होंगे, आपके घरों में हमारी माताएं बहनें जो बेचारी काम करती हैं। सर, उसमें गैर मुस्लिम है ना, मुस्लिम समुदाय के लोग तो है ही नहीं शामिल माइनॉरिटीज में। देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग अगर वहाँ प्रताड़ित होंगे तो वो भी आएंगे। अब मुस्लिम समुदाय के लोग कैसे आएंगे अफगानिस्तान से? क्यों नहीं किया गया इसमें? देखिए मुस्लिम समुदाय को इसलिए शामिल नहीं किया गया कि मुस्लिम समुदाय वहां से आ ही नहीं रहा है। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान से जो हमारे प्रताड़ित लोग हैं पाकिस्तान द्वारा, जो पाकिस्तान से हमारे परेशान है, जो जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हमारे मुसलमान भाई वहां प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनको अनाज नहीं मिल रहा है, जो भूखे मर रहे हैं, वो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करते हैं कि वो कहते हैं कि हम तो अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं आपसे। अगर ऐसा कोई मामला आएगा तो हम पाकिस्तान के लोगों को भी वेलकम करेंगे ना यहाँ हमारे यहाँ। भाजपा भी क्यों आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? और देखिए 2020 में इसको लेकर देखिए तमाम विरोध प्रदर्शन करा मुस्लिम समुदाय ने। भाजपा, देखिए वो तो जो राजनीति का जो आरोप लगाते हैं वो दूसरी पार्टी के लोग हैं। हमारा समाज, हमारा हिंदू समाज, हमारा हिंदुस्तानी कोई ऐसा आरोप नहीं लगाता। आज 140 करोड़ में से लगभग 110 करोड़ लोग हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। हमें देश से मतलब है, हमें समाज से मतलब है। ये पार्टियों का तो इनका अपने स्वार्थ है, ये लोग अपनी राजनीति चमकाएंगे। हमारे साथ मुस्लिम भी आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। आप देखिए तलाक जो अपनी धारा 370 हटाई गई है, वुमेन्स के लिए जो एक्ट आया है, वो सभी हमारी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं खुश हैं। तो हमारे मोदी जी तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर मुस्लिम अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से यहाँ आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे दिल से, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो जिसकी इकोनॉमी दिन पर दिन बढ़ रही है, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, 3 गुना एक्सपोर्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, 2047 में विकसित भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोग तो परेशान हैं, वो तो खुद चाहते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अखंड भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, बीजेपी का नारा है, विश्व हिंदू परिषद का नारा है, वो अखंड भारत का सपना अब साकार होगा। आने वाले समय में जब आप हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरा टर्म
आ रहा है, उस तीसरे टर्म्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग स्वतः, ऐसा नहीं है कि हम चाइना की तरह हमले वाली नीति पे विश्वास नहीं रखते। चुनाव से पहले क्यों ऐसे कदम उठाती है? क्या वोट चाहिए क्या भाजपा को? देखिए, चुनाव से पहले नहीं, ये तो पहले से ही 5 साल पहले पास हुआ है। जो कुछ लीगल चीजें रह जाती हैं, वो अगर चुनाव से पहले अगर हमारा कोई वायदा रह गया है, हमारे जो घोषणा पत्र में सम्मिलित है, तो उस घोषणा पत्र में जब सम्मिलित है तब इन्होंने क्यों नहीं शोर मचाया? तब भी शोर मचाया था। अब उसे हम लोग घोषणा पत्र, अब नया इलेक्शन आ गया है और घोषणा पत्र हमारा पूरा होने जा रहा है, तो हम उसे पूरा क्यों नहीं करेंगे? और अगर आप इस दूसरी दृष्टि से भी अगर देखें, तो हजारों लाखों लोग जो परेशान हैं, जो इसके लिए जो दीपावली मना रहे हैं आज अपनी, उनकी तरफ आप देखिए ना। हम 10, 50, 500 लोगों की तरफ देखें या उन लाखों की लोगों की तरफ देखें जो खुशियां मना रहे हैं, जो जिनको भारत की नागरिकता मिल गई, जिनको अनाज मिलेगा, जिनको भोजन मिलेगा। कल विपक्ष से ममता बनर्जी कह रही है कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे अगर इसमें हकमारी हुई मुस्लिमों के साथ, और वहीं साउथ में भी कह रहे हैं कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे सीएए को। देखिए, उनके अपने निजी स्वार्थ हैं। उनको लगता है कि उनके वोट कम हो जाएंगे या उनके वोट घट जाएंगे, उनके निजी स्वार्थ हैं। हम लोगों ने तो वो काम किया जो समाज के लिए अच्छा है। किसके लिए अच्छा नहीं है, वो राजनीतिक पार्टी हैं। हम उनकी तरफ देख के काम नहीं करते, हम देश की तरफ देख के काम करते हैं। देखिए, हमारे देश के मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, अमित शाह जी ने जो संसद में बयान दिया है कि इसको हमने हर हालत में लागू करना है, आज उसे हमने लागू कर दिया है। इसको राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल चुकी है। हमारा लक्ष्य केवल हमारे देश के लोगों को जो ऑलरेडी यहाँ आके बच चुके हैं, उनको लाभ पहुंचाना है। आप आने वाले देखिए, यूरोप में देखिए, जो यूक्रेन युद्ध के बाद जो हजारों लोग वहां परेशान होके अलग अलग देशों में गए हैं, तो उनको भी नागरिकता मिलती है ना, जहाँ जहाँ वो शरणार्थी हैं। अच्छा, आपने यूक्रेन की बात करी, मैं मणिपुर की बात करना चाहूंगी। मणिपुर में आज तक शांति क्यों नहीं करवा पाए प्रधानमंत्री? देखिए, वहां कुछ शरारती तत्व नहीं चाहते हैं, वो उनको उनको जो एक शांति मिल रही है वहां, वो एक जान के इस तरीके के आतंकवादी काम ऐसे कर रहे हैं। एक जो प्रजाति के लोग हैं, वो अगर दंगा फैलाते हैं तो उनको ढूंढ के हमारे लॉ एंड ऑर्डर ने उसे ठीक किया है। मणिपुर आज देखिए, आप अच्छी तरह एक बात समझिए कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के राज में ही 10 साल में जो हमारा ईस्टर्न एरिया है कंप्लीट, जो कहा जाता था कि चाइना उसपे आके गड़ाए बैठा है, आज वहां भारत की बात होती है। आज मणिपुर में, लद्दाख में, और जो चाइना से के नजदीक हमारे बॉर्डर पे देश है। से तो आरोप लगता है कि चाइना ने कब्जा कर लिया और मोदी जी लाल आंख भी नहीं दिखा पा रहे उन्हें। कोई नहीं कब्जा किया जी, हम लोग तो जो कैलाश पर्वत है वहां उसको लेने की बातें कर रहे हैं। आज चाइना को भी घुटने टेकने पड़ते हैं हमारे आगे। हमने इकोनॉमी को इस ढंग से कर दिया है कि हम चाइना से जो भी इम्पोर्ट हो रहा है, हम लोग साम दाम दंड भेद चारों नीति से काम कर रही है हमारी सरकार। आप देखिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना पे मोस्टली प्रोडक्ट में लग चुकी है, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे लग चुकी है। 180% तक एंटी डंपिंग ड्यूटी है, जो चाइना के बिजनेस पे प्रभाव पड़ रहा है, और उसका जो हमें सकारात्मक प्रभाव हमारे देश में पड़ रहा है, आप उसको देखिए। हम 3 गुना इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है कि 400 पार का नारा भाजपा दे रही है, क्या कर पाएगी 400 पार? और उसी 400 पार में भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि हम संविधान भी बदल देंगे। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में आज कोई पार्टी रह गई है? मेरा ये आपसे उल्टा सवाल है कि हिंदुस्तान में आप कहीं भी अपना कैमरा घुमा लीजिए, किसी भी शहर में, किसी भी बाजार में, महिलाओं के पास, जो 50% हमारे यहाँ महिलाएं हैं, युवा में, आपको कहीं लगता है कि कोई दूसरी पार्टी के नाम कोई लोग लेते हैं? 90 में अगर 100 लोगों का आप इंटरव्यू लोगे, उसमें 95 लोग मोदी जी के नारे लगाएंगे। आप तो 400 की बात करें। आपके जो सांसद ने कहा कि संविधान में 2/3 हमारे, लोकसभा में अगर हमारे 2/3 बहुमत मिल गया तो हम संविधान बदल देंगे, तो संविधान भी बदलने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से। देखिए, संविधान आप हमने देखिए, हमने आपको पहले बताया, हम लोग जो करते हैं वो देश हित में करते हैं, जो देश हित में है। अगर रूढ़िवादी प्रथाएं, आप समझिए कि अगर विधवा प्रथा चली आ रही थी हमारे यहाँ शुरू में, और हमारी माताओं बहनों को पति के जाने के बाद उसे जला दिया जाता था, तो ये प्रथा बदली है या नहीं बदली है आप? तो इसके लिए अगर कोई रूढ़िवादी प्रथा या कोई ऐसा कोई कानून जिससे बदल के हम देश को फायदा पहुंचा सकते हैं, तो हम सबके सहमति से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कानून बदलने के लिए जबरदस्ती का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार, कोई भी अगर चुनाव में उसमें बदलाव करना होता है संविधान में, तो उसकी राय ली जाती है, आम लोगों से राय ली जाती है, बुद्धिजीवी वर्ग के पास जाया जाता है,
उसके बाद जो है पूरे आपके चैनलों पे डिस्कशन होती है, उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है हम उसमें भी मतदान कराते हैं। सांसद जो जो चुने हुए लोग आए हैं वो उसका जो फॉर्मेट है वो डिस्कस करते हैं संसद में, उसके बाद उसका फाइनल होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी शर्मा थे। सीए को लेकर हमने बातचीत करी, पर इन्होंने कहा कि सीए में सभी लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को और मुस्लिम समुदाय के भी अगर आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं और उनको भी यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। पर देखना यही होगा, क्योंकि सीए को लेकर सियासत गर्मा चुकी है और कितना कहाँ-कहाँ सीए लागू होगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कल से नोटिफिकेशन और हर जगह पुलिस की पेट्रोलिंग जारी कर दी गई है। पर साउथ में कहा जा रहा है कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे और विपक्ष की वही ममता बनर्जी भी कह रही है कि अगर इसमें कुछ खामियां हुई तो पश्चिम बंगाल में भी ये लागू नहीं होगा। बड़ा सवाल यही है कि कहाँ-कहाँ से ये लागू होगा, ये देखना होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।